कल के दिन आप सभी ने ये सुना था कि दोनों अलग अलग तो है, लेकिन परिणति एक जैसी दिखाई देती है। इस अंतर को संसारी प्राणी अज्ञानता के कारण पकड़ नहीं पाता। शरीर का परिणमन दिखाई देता है तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन जिसने शरीर को धारण किया है वो आत्म तत्व तो दिखाई नहीं देता। अब जब दिखाई ही नहीं दे रहा तो उस पर भरोसा कैसे करे, उसके अस्तित्व को कैसे माने। ये ज्ञान का कार्य है। जो हवि आत्मा अपने ज्ञान गुण के कारण अज्ञानता को छोड़ करके ज्ञान पने में परिणमन करने लगता है, वह इस भेद विज्ञान को जानता है। दिखाई दे पाए या ना दे पाए, लेकिन हमारा आत्म तत्व, सभी का अपना अपना जीव तत्व इस सामर्थ्य को लेकर के है कि वह दिखता तो नहीं है, इंद्रियों के गम में भी नहीं है, लेकिन उसी के परिणामों से पाए गए शरीर में निरंतर परिणमन चलता रहता है। शरीर इस रूप में बना है तो उसमें कारण तो जीव का अपना परिणाम है। उन परिणामों के द्वारा किए गए कर्म है। कर्मों के फलस्वरूप ये 9 कर्म शरीर के रूप में मिला है। ऐसे इस 9 कर्म के परिणमन में संसारी प्राणी उसी रूप में ढल जाता है, लेकिन ज्ञानी उसे ज्ञान दृष्टि से देख करके उसमें से तत्व का सार निकालता है। कल क्या कहा गया था? मेरी मृत्यु नहीं होती इसलिए मुझे भय का कोई कारण नहीं है। अब दुनिया की मान्यता है मरण होता है, मरण होता, मरण होता, और अध्यात्म कह रहा मरण नहीं होता, मरण नहीं होता, मरण नहीं होता। अब किसकी माने? जिस संसार में रह रहे हैं उसकी माने कि जो शास्त्र में लिखा है उसकी माने? मानना तो शास्त्र की ही बात को पड़ेगा। क्यों? शास्त्र में सभी व्यवस्थाएं लिखी हैं। अब मरण नहीं होता शास्त्र में लिखा है तो दिख तो रहा है, अभी तक सब कुछ चल फिर अब ये क्या हो गया? उसमें अंतर करना पड़ता है कि पुद्गल के शरीर में ये सब परिणमन होते हैं, जीव में ऐसा कुछ नहीं होता। जब ऐसा कुछ होता नहीं तो पुद्गल के परिणमन में हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे व्याधि नहीं होती। शरीर में तो बीमारियां आती ही हैं बीमारियां। आती क्या है ही बीमारियां बनी है। कोई भी व्यक्ति निरोग नहीं है, सभी को रोग है। रोगों से भी उतनी बाधा नहीं है। जब रोगों की तीव्रता आती है तो बाधा होने लगती है, अन्यथा बात पित्त कफ का विकार तो बना ही रहता है, कुछ न कुछ चलता रहता है। सामान्य में कोई असुविधा नहीं होती है, जब जोर पकड़ता है तो फिर असुविधा होती है। तो व्याधियां तो वैसे भी शरीर में शरीर के धर्म के अनुसार है ही, पर जिन व्याधियों से तीव्रता में परेशानी होती है उनसे बचना पड़ता। और अगर विचार करें तो व्याधि शरीर में ही है, हमारी आत्मा में कोई व्याधि नहीं है।
आचार्य श्री बार बार कहा करते थे, शरीर व्याधि मंदिरम और आत्मा ज्ञान मंदिरम। जीव तत्व तो ज्ञान का मंदिर है, शरीर हमेशा से व्याधियों का मंदिर यानी घर है ही। अब जब व्याधि नहीं है तो मेरे लिए पीड़ा का कोई कारण नहीं है। मैं बालक नहीं, मैं बूढ़ा नहीं, मैं युवा जवान नहीं, ये सभी स्थितियां पौद्गलिक शरीर में ही घटित होती हैं। दोहा क्या लिखा ऊपर पड़ा देखो, 29वें नंबर के श्लोक का दोहा देखना है। दुख कहाँ जब रोग ना मरण न फिर क्यों भी, बाल युवा नहीं वृद्ध में सब पुद्गल प्रतीति। दुख कहाँ जब रोग ना, मरण ना फिर क्यों भी, डर क्यों, बाल युवा नहीं वृद्ध में, ये सब क्या है, पुद्गल की प्रतीति, पुद्गल का परिणमन है। पद्यानुवाद क्या लिखा आचार्य ने, मरण नहीं है मेरा मुझको, कहाँ भीति हो किससे हो, व्याधि नहीं है मुझ में मुझको वृथा, व्यथा फिर किससे हो, बाल नहीं हूँ युवा नहीं हूँ वृद्ध नहीं हूँ, ज्ञात रहे ये पुद्गल की रही दशाएं, चेतन मेरा साथ रहे। मरण नहीं है मेरा मुझको, कहाँ भीति हो और किससे हो, व्याधि नहीं है मुझ में मुझको बरसा, व्यथा पर किससे हो, बाल नहीं हूँ युवा नहीं हूँ वृद्ध नहीं हूँ, ज्ञात रहे ये पुद्गल की रही दशाएं, चेतन मेरा साथ रहे। श्रीमद् भाई रायचंद्र जी हुए हैं, जिनके बारे में पहले भी कई बार उनके प्रेरक विचार आप सबको बताए। गांधी जी के जीवन पर रायचंद्र जी का बड़ा प्रभाव था। रायचंद्र जी जन्मना वैष्णवी थे, जैन नहीं थे, लेकिन जैन समुदाय के वातावरण में रहने से जैनत्व का उन पर प्रभाव पड़ा। जैन ग्रंथों को भी उनने पढ़ा, बचपन में भी उनको पढ़ने मिला, बड़े में भी पढ़ने मिला। जैन साधु संगति भी उनको हुई। उनके विचारों का प्रभाव श्रीमद् भाई रायचंद जी के विचारों का प्रभाव महात्मा गांधी पर भी पड़ा, क्योंकि वो भी गुजरात और वो भी गुजरात। तो महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा कि मेरे ऊपर प्रभाव रहा, तो उन्होंने दो और हेतु बताए, और एक हेतु ये भी बताया कि श्रीमद् भाई रायचंद्र जी के विचारों से, और जब जब भी गांधी जी ने लिखा कि जब जब भी मुझे हिंदू धर्म के बारे में कोई शंका हुई या कुछ समाधान पाने की इच्छा हुई, तो श्रीमद् भाई रायचंद्र जी ने हमको बहुत अच्छे से पत्र व्यवहार के द्वारा मार्गदर्शन दिया। श्रीमद् भाई रायचंद्र जी तात्विक दृष्टि रखते थे। उनके समय उनको निर्ग्रंथ मुनि तो नहीं मिल पाए, लेकिन निर्ग्रंथ बनने की उन्होंने भावना बहुत अपने भजनों में रखी। उनके 3 सूत्र पढ़ने को मिले थे, वो बार बार विचार करते थे। क्या विचार करते थे? श्रीमद् भाई रायचंद विचार करते, पहला सूत्र, काल सिर पर सवार है। क्या विचार करो? काल सिर पर सवार है। दूसरा,
नजर उठाते ही पाप लगता है। नजर उठाते यहाँ वहां देखो पाप लगता है। और नहीं, नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। हाँ, नजर उठाते ही जहर चढ़ता है और पांव रखते ही पाप लगता है। मतलब उनके भावों में ये आता था कि प्रवृत्ति जरा भी करो, देखो सुनो, आना जाना करो, तो कर्म का आश्रय होने लगता है। और बात सही भी है, प्रवृत्ति में कर्म का आश्रय है ही। सावधानी से कर रहे हो तो बच जाओगे अशुभ से, लेकिन शुभ का असर होगा। और मनसा वाचा कर्मणा शुभाशुभ प्रवृत्तियां तो होती रहती हैं। तो वो तीन बातों को बार बार दोहराते थे। किन बातों को दोहराते थे? काल सिर पर सवार है, काल सिर पर सवार है, काल सिर पर सवार है। इससे फर्क क्या होगा? इससे फर्क ये होता, जैसे उसको कह दिया था ना कि तुम्हारी आयु केवल 7 दिन की शेष है। अब जो 7 ही दिन की शेष है उसके ख्याल में आ गया, तो संभल संभल के सावधानी से काम करने लगा। 7 दिन 7 दिन, और जब 7वां दिन निकल गए तो कहता है कि कहाँ 7 दिन तो निकल गए। अरे 7 दिन तो निकल गए, कि ये तो हमारा मंत्र था तुम्हारे लिए। क्यों? जब भी समय आएगा 7 ही दिन के अंदर आएगा। तो काल सिर पर सवार है, अगर ये किसी के ख्याल में बार बार आ रहा तो वो फिर समय का सदुपयोग करेगा। असावधानी आलस प्रमाद में अपना समय नहीं निकालेगा। काल सिर पर सवार है, नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। नजर उठाओ, देखो यहाँ वहां, तो राग देश होता है, उसको उन्होंने कहा जहर चढ़ता है। पांव रखते ही पाप लगता है। जरा सा आवागमन करो, प्रवृत्ति करो, कर्म का असर हो रहा है। ये तीनों बिंदु उन्होंने अपने चिंतन के विषय में निरंतर रखे। आध्यात्मिक दृष्टि रखते थे। उनके समय में जितना उनसे संभव हो सका उन्होंने किया। निर्ग्रंथ मुनि तो उस समय थे नहीं, रहे भी होंगे तो दक्षिण आदि में यत्किंचित थोड़े से जो भी रहे। उत्तर भारत की ओर इस तरफ मुनियों के आहार विहार हुए नहीं, मुश्किल रहा समय। धीरे धीरे मार्ग खुला, पर पूरे देश में विहार होने लगा। उनके समय उन्हें निर्ग्रंथ गुरु तो नहीं मिले, लेकिन जन्मना अजैन होने के बावजूद भी जैन वातावरण उनको मिल गया। और उस जैन वातावरण में रहने से जैन ग्रंथों को धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना शुरू किया और जैन सिद्धांत को उन्होंने समझा। भरत चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता, भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन उसके एक आदेश था, मुख्य द्वार पर बड़ा घंटा लगा दिया उसने, घंटा लगा दिया। और वहां ड्यूटी करने वाले की क्या जवाबदारी? बीच बीच में घंटा बजाते रहो और बोलते रहो। क्या बोलते रहो? वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम। भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है। किसी ने पूछा चक्रवर्ती से? क्या पूछा? क्या पूछा चक्रवर्ती से? आप चक्रवर्ती हो, इतनी सुरक्षा सिक्योरिटी है आपके पास में, आपने क्यों कहलवा रखा वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम? आपको किसका डर है? 9 निधिया, 14 रत्न, सारी व्यवस्था, आप स्वयं इतने बड़े सम्राट शक्तिशाली, किसका भय आपको? तो चक्रवर्ती कहता है, अरे बाहर के भय की बात नहीं कर रहा हूं, मौत का भय तो सभी को प्रति समय हो रहा है।
किसका डर? मरण का डर। चक्रवर्ती को मरण नहीं होता क्या? होता ही होता है। अगर व्रती बन गए तो समाधि, और केवली बन गए तो निर्वाण, और अगर सामान्य से घर में रहे तो मरण। सामान्य व्यक्ति के मरण को मरण कहा जाता है, व्रतियों के मरण को समाधि कही जाती है, महाव्रतियों के मरण को भी समाधि कही जाती है। निर्वाण किसे कहा जाता है? केवली भगवान का जो आयु का अंत होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको निर्वाण कहा जाता है। संयमियों की समाधि होती है, और केवली भगवंतों अरहंतों का निर्वाण होता है। वैसे मरण को लेकर के बाल बाल मरण, एक क्या कहा? बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, और पंडित पंडित मरण। बाल बाल मरण भगवती आराधना आदि ग्रंथों में ये सब व्याख्या आई है। बाल बाल मरण अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का जो मरण होता है वो बाल बाल मरण। बाल मरण सम्यक दृष्टि की अवस्था में चतुर्थ गुण स्थान में जिनका मरण होता है वो बाल मरण। बाल पंडित मरण देश विरती श्रावक श्राविकाओं की जो समाधि होती है उसको बाल पंडित मरण कहा। महाव्रती मुनि राजों की समाधि को पंडित मरण कहा, और केवली अरहंत भगवंतों की आयु कर्म के क्षय होने पर मरण की जो स्थिति बनती है उसे पंडित पंडित मरण कहा गया, अर्थात निर्वाण। इस तरह से इष्टोपदेश ग्रंथ में आप सभी अध्यात्म की उस बात को पढ़ रहे हो कि ये जो भी मरण समाधियां है ये जीव के परिणामों के साथ पुद्गल के परिणमन से जुड़ी हुई है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ये पद्धति वो पद्धति, ये संलेखना की विधि शरीर आश्रित है। और देखा जाए तो शरीर वैसे भी अपना नहीं है, शरीर तो संयोगी अवस्था है। मूल सत्य तो अपने जीव का है, आत्मा का है। उसमें ये बीमारी व्याधियां, दुख के बालपना, युवापना, बूढ़ापना आदि आदि, मरण, जन्म, ये कुछ नहीं है।